ओके, तो ये चैप्टर नंबर 2 है आदित्य, चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना है। याद करिए इसके पहले वाला चैप्टर जिसमें अपन लोगों ने डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी देखा था। किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट जिसको क्या बोला जाता है, मैटर बोली जाती है, सॉरी, किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट जिसको एटम बोला जाता है, इस बात को किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। ओके, अब डाल्टन ने आगे की बात नहीं बताया। कैसे आगे की बात बताया? नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, नहीं बताया ना। इसी वजह से उसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट में लग जाते हैं। ओके, बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट में लग जाते हैं। जब डाल्टन बता रहा था एटम के बारे में तो उन्होंने सोचा कि जो एटम है वह एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसमें किसी तरीके से कोई चार्जेस नहीं है। कौन कह रहा था? डाल्टन। तो इसको भी रॉन्ग सिद्ध करने के लिए बाकी साइंटिस्ट क्या करने लगे? रेस में लग गए, एक्सपेरिमेंट के रेस में। हर कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उन्हीं रेसों में शामिल होते हैं 2 साइंटिस्ट जिनका नाम है क्या? सर जे थॉमसन, और दूसरे का नाम है गोल्डस्टीन। आपको पता है सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की एटम में, ओके, और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की किसमें? एटम में। तो वही चीज़ मैं बताया कि डाल्टन जो बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि एटम जो है वह न्यूट्रल है। तो इसी वजह से बाकी साइंटिस्टों ने क्या किया? उनके बात को गलत सिद्ध करने के लिए एक्सपेरिमेंट में लग जाते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं एटम के अंदर, आप लोग भी जानते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इनकी डिस्कवरी कब की गई और कैसे की गई, उसी एक्सपेरिमेंट को अपन लोगों को देखना है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बात आता है सर जे थॉमसन का। क्या किया इन्होंने? एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उस एक्सपेरिमेंट में देखिए, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया। ये ग्लास है, जो ये वाला स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, एक तरीके से कांच का बना हुआ स्ट्रक्चर, ये वाला, इसे लेकर यहाँ तक का हिस्सा ग्लास है। ओके, ग्लास के एक छोर पर एक थोड़ा सा हिस्सा निकला हुआ है जिससे इसके अंदर की जो गैस है उसको बाहर निकाला जा सके। ओके, इसी वजह से लिखा हूँ मैं टू वैक्यूम पंप। यहाँ से जो हवाएं हैं या गैसेस भरी हुई है इस गैस के अंदर, उसको बाहर किया जा सके। 2 प्लेट लगी हुई है यहाँ, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जिसमें से एक प्लेट को कनेक्ट कर दिया गया है कैथोड से, जो कि माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज को हमेशा कैथोड कहते हैं अपन लोग। और दूसरे मेटल को इन्होंने कनेक्ट कर दिया एनोड से, जो कि प्लस चार्ज का होता है। ओके, इनको दोनों की वायर जब यहाँ आती है, इन दोनों को वायर को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया गया, जिसमें बहुत हाई वोल्टेज क्या है? करंट है। ओके, जैसे ही करंट दिया गया, मतलब पासेस की गई, तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा माइनस से किधर की ओर जाते हैं? प्लस की ओर मूव करते हैं। देखिए, अब बीच में कोई मीडियम तो है नहीं जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर पाएँ? इधर मूव कर पाएँ। पता है लेकिन क्या हुआ? एक यहाँ से लाइट जैसा, जैसे आप लेज़र जलाते हो ना, वैसा ही एक लाइट यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड वाले हिस्से से निकल करके दूसरे हिस्से एनोड पर जा रहा होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है? आप देखे होंगे मैग्नेट अदर कैटेगरी को क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, जबकि सेम कैटेगरी के जो पोल्स रहते हैं उनको रिपल्सन करते हैं या एंटी इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है? दोनों एक ही कैटेगरी के हैं क्या? नहीं है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। यदि यहाँ से करंट बहना स्टार्ट हो रहा है या फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से करंट को किधर जाना चाहिए? एनोड की ओर जाना चाहिए, प्लस चार्ज की ओर जाना चाहिए। ओके, लेकिन इसके बीच में कोई भी क्या नहीं है? वे नहीं है या मीडियम नहीं, जिससे यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल हो सके। ओके, तो कैसा है? जैसे समझ लीजिए यहाँ से कोई लेजर लाइट को जला दिया गया हो, वैसे ही एक बीम बन रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब अपन लोग जानते हैं कि इसके ऊपर ग्लास लगा है, इसी वजह से अपन लोग देख सकते हैं उस बीम को कि लाइट की फोकस यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़ रही है। इसी वजह से तो ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज़ किया है ना। ओके, तो जब जैसे थॉमसन ने देखा कि यहाँ से यहाँ तक एक बीम ऑफ लाइट बन रहा है, तो उन्होंने एक प्लस चार्ज का गुटका, बोले जाए तो एक प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मीडियम होता है उसको अप्लाई करता है। कैसे? सपोज मान लीजिए एक प्लस चार्ज का गुटका है या प्लस चार्ज वाला कोई बैटरी होगा, जिसको यह क्या करता है? अपने एक्सपेरिमेंट के पास में लेके आता है। पता है क्या हुआ? अपने एक्सपेरिमेंट की ये वाले सेटअप के पास में जब पॉजिटिव चार्ज को लेके आया थॉमसन ने, तो देखा ये वाली लाइट क्या हो रही थी? ये इधर की ओर मूव हो रही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माइनस चार्ज हमेशा किधर मूव होती है? प्लस चार्ज की ओर। और इधर क्यों सीधा नहीं जा रहा है अब? क्योंकि ये वाला प्लस चार्ज इसके कंपैरिजन में पास में पड़ रहा है।
जिसके पास पड़ेगा उसके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगी और जो दूर है उसके साथ इंटरेक्शन कम होगा। तो जब ये पहले नहीं था, जब ये प्लस चार्ज अप्लाई नहीं किया गया था, पॉजिटिव चार्ज, तब ये इधर तो मूव हो रहा था, वो तो आप भी जानते हो। ओके, लेकिन जैसे ही प्लस चार्ज को इसके पास में लाया गया तो ये जो सीधी जो लाइन जा रही थी, स्ट्रेट लाइन लाइट जा रही थी, वह किधर मूव हो गई, ये वाले प्लस चार्ज की ओर मूव हो गई। इससे क्या बात का सिद्ध होता है, क्या कौन सी बात प्रूव होती है कि ये लाइट नहीं था जो यहां से लेकर यहां तक जा रहा था, ये लाइट नहीं था, एक्चुअली क्या था, ये माइनस चार्ज का एक रेस था। ओके, क्या था एक्चुअली, ये माइनस चार्ज का एक रेस था, माइनस चार्ज का एक रेस था, मतलब एक किरण थी माइनस चार्ज की, और इन्हीं जो रेसेस थे उन्हीं को क्या बोला उन्होंने, कैथोड रेस बोला। और कैथोड क्या बोला, कैथोड रेस। और कैथोड रेस किसको कंटेन करके रखते हैं बेटा, माइनस चार्ज को कंटेन करके रखते हैं। और माइनस चार्ज अपन लोग जानते हैं, यदि एटम में माइनस चार्ज आता है तो वह किस चीज के लिए प्रूव है, इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रूव है। ओके, तो सर जे थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर क्या होते हैं, माइनस चार्ज होती है। और इस तरीके से किसकी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया, क्या बोला हूं मैं, बहुत अच्छे तरीके से सेटअप करना है, हाई वोल्टेज की करंट देनी है। हमेशा करंट जो है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर मूव होता है, तो करंट पहले इधर जाएगा, इधर से ये वाले हिस्से में जाएगा, फिर ये वाले प्लेट में आ जाएगा। अब इसको यहाँ से लेकर वहाँ तक जाना है तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो हम इसको बाहर से देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, एज अ विजुअल लाइट। जैसे आप टार्च जलाते हो ना तो इसका बीम बनता है, फोकस वाला बीम। ओके, तो वैसे ही विजुअल लाइट को अपन लोग इसके ग्लास के बाहर से देख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइट बन रही थी। अब इसको प्रूव करने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि लाइट ही हो, एक्चुअली में क्या था, ये कैथोड रेस था, लाइट नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज का गुटका इसके पास में लेके आया। तो क्या होती है, माइनस चार्ज किधर इंटरेक्ट होंगे, पॉजिटिव की ओर इंटरेक्ट होंगे। तो यहाँ से ये सीधी लाइन न रह करके ये मूव हो जाती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव, जो इस बात को प्रूव करता है कि ये लाइट नहीं है, ये क्या है, माइनस चार्ज की कुछ रेसेस हैं, जिसको उन्होंने कैथोड रेसेस बोले। ओके, अब अपन लोगों को इसमें लिखना है। ओके, सो प्लीज राइट, ये कंप्लीट हो गया ना। इसके जस्ट नीचे से लिखिए, इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्डेड, स्पेलिंग पूछ लेना। ओके, डिस्कवर्डेड यूजिंग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो गया। इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो गया। आ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब मॉडल, ओके, एक्सपेरिमेंट के बाद लिखना है आपको, आ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, आ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब मेड ऑफ ग्लास is taken with two electrode at very low pressure, pressure that is spelling PRESSURE, pressure and high voltage, current start flowing through a stream of particle, current start flowing through a stream of particle moving in the tube, through a stream of particle moving in the tube
फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। हो गया। दीज रेज वर कॉल्ड, these rays were called, these rays were called cathode rays, these rays were called cathode rays। हो गया। ओके, जो हमने समझा वही चीज़ लिखा हूँ मैं। देखिए वही चीज़ें लिखा कि ग्लास ट्यूब ली है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इसमें जैसे ही हमें हाई वोल्टेज करंट को फ्लोइंग करते हैं तो एक बीम मिलता है, और ये इन बीम क्या लिखा है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम कैथोड टू एनोड मूव हो रहा है, और इन्हीं रेसेस को क्या बोला गया, कैथोड रेस बोला गया। ओके, आफ्टर कंप्लीट दिस यू कैन राइट रिजल्ट। अब ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट था जो हमने लिखा, अब उसके नीचे लिख दीजिए रिजल्ट। इसके बाद क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आई। रिजल्ट, रिजल्ट को ABCD के फॉर्म पर लिखना। ए करके लिखिए, कैथोड रेस कॉन्सिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेस कॉन्सिस्ट ऑफ, कैथोड रेस कॉन्सिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ओके, वही चीज लिखा ना, कैथोड रेस किसको शामिल करके रखें अपने साथ में, इलेक्ट्रॉनों को और नेगेटिवली चार्ज को। ओके, बी में लिखिए, कैथोड रेस देमसेल्फ आर नॉट विजुअल, कैथोड रेस देमसेल्फ आर नॉट विजुअल, कैथोड रेस देमसेल्फ आर नॉट विजुअल बट their behavior can be observed, but their behavior can be observed, okay, OBSERVED, observed। हो गया, बस इतने तक लिखे। नेक्स्ट लिखिए सी, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, इन absence of electrical or magnetic field, in absence of electrical or magnetic field, cathode rays travel in straight line, cathode rays travel in straight line, in absence of electrical or magnetical field, cathode rays travel in straight line, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हो गया। ओके, नेक्स्ट लिखिए डी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ कैथोड रेस, behavior of cathode rays is similar to that, like a electron, like a electron। हो गया। ए नंबर पे लिखिए ई, the characteristic of cathode ray, the characteristic of cathode ray, the characteristic of cathode ray do not depend upon, do not depend upon, do not depend upon material of electrode, material of electrode and nature of gas, electrode, material of the electrode and nature of gas।
हो गया? ओके, अब देखिए वही सारी चीज़ें हमने लिखी हैं जो थोड़ी देर मैंने समझाई थी आपको। ओके, इसमें क्या बोला है कि यदि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई ना करें तो ये रेसेस कैसे लगता है, यहाँ से ऐसा लगता है कि कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, लेकिन जैसे ही हम प्रेजेंस डालते हैं किसका, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये क्या हो जाती हैं, मूव कर जाती है। ओके, मूव कर जाती है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें देखी। ओके, आफ्टर कंप्लीट दिस यू कैन राइट द न्यू हेडिंग 1। ओके, इसमें और चीज़ें लिखनी है क्या, नहीं लिखते। ओके, इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।